वीडियो में हम लोग जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करते हैं और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वैसा प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। और इनको हम क्या बोलते हैं कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on the number of mole of solute and not on the nature of solute are known as colligative properties। हम लोग जो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और हम लोग देखे हुए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और चौथा होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं? एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और फोर्थ है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डालिएगा कॉपी में हेडिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके लिए पहले आप ये समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन के वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? दैट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेज इनटू द इट्स वेपर स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऐसा डेफिनेशन है जो कि आप लोग 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आते हैं। अगर थोड़ा हम अच्छे से बोले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। फिर सुनिए, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड गेट्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को ही क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, कोई लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये लिक्विड क्या करेगा? ये लिक्विड जो है वेपर बनाएगा। अगर ये लिक्विड रखा हुआ है और ये लिक्विड अगर वोलाटाइल है, हमको पता है कि 2 तरह के लिक्विड हो सकता है। कौन कौन? एक हो सकता है वोलाटाइल, एक हो सकता है नॉन वोलाटाइल। तो अगर ये लिक्विड वोलाटाइल है तो इसका वेपर फॉर्म होगा। वेपर फॉर्म होगा तो वेपर कहाँ आएगा? वेपर ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो मान लो कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट कौन है? ये मान लो कि सॉल्वेंट ए है और इसका वेपर फॉर्म हुआ, वेपर यहाँ पर आया। ठीक है, और मान लो कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है ये T0B है। कुछ भी सॉल्वेंट, मान लो वाटर है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 373.15 केल्विन टेम्परेचर। तो मान लो कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? T0B। और इसमें क्या किया गया? कोई सॉल्यूट मिलाया गया B।
और सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, और जो सॉल्यूट है बी दिस इज नॉन वोलाटाइल, ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। अब बताओ कि जब सॉल्वेंट में इस सॉल्यूट मिलाएंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये सॉल्वेंट सिंगल था, मतलब जब ये मिक्स नहीं था, प्योर स्टेट में था, उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, T0 भी था। और जब इसमें सॉल्यूट मिला दिया गया तो सॉल्यूट को मिलाने के बाद क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। देखो एक बात समझो कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो क्यों घट जाता है, देखो इस बात को पहले नोट कर लीजिएगा तब इसमें आगे पढ़ेंगे कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये सॉल्वेंट है ए, इसमें सॉल्यूट ऐड किया गया बी, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखो जैसे मान लो कि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पहले समझो जैसे मान लो कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ प्रेजेंट है, सॉल्वेंट यहाँ केवल है। अब सॉल्वेंट का क्या हो रहा था, वेपर फॉर्म हो रहा था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर प्रेजेंट हैं वही मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चेंज हो रहे थे, है ना, तो इसका वेपर फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और इसका वेपर जब फॉर्म हो रहा था तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वेपर के फॉर्म होने से यहाँ पर कुछ वेपर के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे और वो जो मॉलिक्यूल से वो जाकर वाल से टकराएंगे, टकरा कर वापस लौट के आएंगे, है ना। मतलब कि एक तरह से हम बोलेंगे तो इक्विलिब्रियम इसमें पढ़ चुके हैं, जब पढ़े थे राउट्स लॉ पढ़े थे, वेपर प्रेशर, तो हम लोग ये सब बातें पढ़े हुए थे। अब मान लो क्या किया गया कि इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया गया और वो सॉल्यूट कैसा है, वो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया गया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर है वह इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट पूरा इस सॉल्यूशन में फैल जाएगा, और जब पूरे सॉल्यूशन में फैलेगा मतलब वो सरफेस पर भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और जब सरफेस पर भी आ जाएगा तो सरफेस से फिर क्या होगा, सरफेस पर जो सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन घट गया, और जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन घट गया कहाँ पर, सरफेस पर, ठीक है, तो जो वेपर उसका बन रहा था वेपर भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि पहले तो केवल सॉल्वेंट था यहाँ पर, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रहे थे, अब उसमें क्या कर दिया गया, सॉल्यूट भी मिला दिया गया, तो सॉल्यूट को मिलाने के बाद जो वेपर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर मतलब क्या हो जाता है, घट जाता है। लिखना इस बात को पॉइंट बनाकर कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर गेट्स डिक्रीजेस। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर घट जाता है, इस बात को एकदम याद रखना है। ठीक है, तो ये कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ आते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लो कि ये सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था, T0 भी, और इसमें क्या किया गया कि सॉल्यूट मिलाया गया। सॉल्यूट कौन मिलाया गया, बी मिलाया गया सॉल्यूट। अब जब बी सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो फिर से इसका वेपर बढ़ाने के लिए, मतलब फिर से जो वेपर जितना पहले बन रहा था जब सॉल्यूट में नहीं था उतना ही वेपर फिर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और एक डिपेंड करता है किस पे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या होता है, वेपर प्रेशर। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उतना कमजोर होता है, उतना कम होता है वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा।
और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज कर गया तो हमको फिर से उतना ही वेपर फिर से बनाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा मतलब क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मतलब पहले मान लो कि टी नॉट बी था, जब इसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ था, जब इसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ था तो उस समय, ठीक है, जो वेपर पे जो इसमें बॉइलिंग पॉइंट था वो टी नॉट भी था, और बाद में क्या हो गया, बाद में टीबी हो गया। ठीक है, बाद में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, बाद में वेपर प्रेशर जो है घट गया। वेपर प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, मतलब कि देखो एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा, तो देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, टी नॉट बी, और बाद में कितना हो गया, टी बी। दोनों में से बड़ा कौन है, टी बी की टी नॉट बी, टी बी बड़ा है। क्योंकि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से टेम्परेचर बढ़ गया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, टी बी, माइनस क्या लिखेंगे, टी नॉट बी। और चूंकि यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल है, इसके लिए यहाँ पर मतलब चेंज हम दिखा रहे हैं, और चेंज के लिए क्या यूज होता है, डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा टी बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। बोलो होगा कि नहीं है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर टी बी इज व्हाट, टी बी इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, टी नॉट बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। जैसे मान लो अगर वाटर केस में देखें, मान लो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोलेंगे तो 323.15 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, वाटर का। ठीक है, उसमें मान लो कि क्या करें कि कुछ मिला दें, मतलब कोई सॉल्यूट जैसे चीनी मिला दें या फिर यूरिया मिला दें, ये सब ऐड करेंगे तो ये सब कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब ये सब जब नॉन वोलेटाइल है तो ये सब क्या करेगा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देगा। तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो मान लो कि उसको बॉइलिंग पॉइंट पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस, अब बाद में मान लो हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाए कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 102 माइनस 100 कितना हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो टी बी माइनस टी नॉट बी। अब देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। एम क्या है, एम है मोलालिटी। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाता है कौन, के बी इंटू एम। यहाँ पर के बी जो है, देखो समझे क्या बोले, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया कौन, के बी। के बी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसी का एक और नाम और भी होता है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, देखो फिर से समझो। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट then its vapor pressure increases, vapor pressure decreases, and that's why its boiling point increases. This is known as elevation in boiling point. तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो डेल्टा टीबी होता है, मतलब कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। समझते हैं मोलालिटी, मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, होता है मोलालिटी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा
तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कौन आ गया, केवी, और केवी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो गया, केवी इंटू एम। हमको यहाँ पर क्या करना है, केवी का वैल्यू निकालना है और केवी के लिए यूनिट फाइंड करना है। तब केवी का वॉल्यूम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो केवी वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर एम को 1 कर दें, इधर जो भी होगा वो केवी का वैल्यू हो जाएगा। तो इफ एम इक्वल टू 1 मोल पर केजी, अगर एम कितना हो जाए 1 मोल पर केजी, मतलब मोलालिटी कितना हो जाए सोल्यूशन का 1 मोल पर केजी। ये कब होगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन द मोलालिटी विल बी 1 मोल पर केजी। तो अगर m हो जाए 1 मोल पर केजी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा केबी। तो हम कह सकते हैं केवी को मान लो इतना पहले लिख लिए, क्या क्या लिखना था, पहले लिखना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखना है इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल solvent, then its vapor pressure increases, vapor pressure decreases, due to which its boiling point increases. This is known as elevation in boiling point. अगर शुरू में boiling point TB है, T नॉट भी है, जो बाद में बढ़ के TB हो जाता है, तो elevation in boiling point कितना हुआ, TB माइनस T नॉट भी। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हुआ, TB माइनस T नॉट भी, ठीक है। ऐसा देखा कि एक्सपेरिमेंटली कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो कांस्टेंट आ गया केबी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू एम। और केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब वो केबी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर मोलालिटी को 1 मान लें तो केबी टी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। मतलब कि अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 मोल पर केजी है तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। बात समझे, ऐसे डिफाइन करते हैं। अभी देखिए इसका, अभी इसका यूनिट निकाल लेते हैं। देखो क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। एम क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो क्या हो गया, मोल केजी इनवर्स। ऊपर गया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो केवी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसका यूनिट रहेगा किसका, केवी का। केवी का जो यूनिट है कितना हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अब केवी डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, और वी कैन से दैट molar elevation constant is equal to elevation in boiling point if 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent. This is the definition of Kb or definition of molar elevation constant. And what is its unit? Its unit is Kelvin kg mole inverse, Kelvin kg per mole या Kelvin kg mole inverse, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं फार्मूला को अच्छे से। देखो फार्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम।
व्हाट इज डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज केबी? केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज स्मॉल एम? स्मॉल एम इज मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी इंटू एम। अब यहां पर देखो एम क्या है? मोलालिटी। और मोलालिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब कि m क्या है? मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी होता है NB बाई WA। NB इज व्हाट? NB इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाट इज WA? WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज टेकन इन kg। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि m का वैल्यू जो होता है NB बाई WA उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा TB बराबर KB इंटू m की जगह क्या हो जाएगा? NB बाई WA हो जाएगा। अब देखो n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा? WB और मोलर मास क्या हो जाएगा? MB। तो NB बराबर क्या हो गया? WB बाई MB, है ना? पता है ना मोल? पता है ना मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट इज सिंबल ऑफ गिवन मास? W। और सिंबल ऑफ मोलर मास कैपिटल M। अब NB की जगह हम इसको रख देंगे तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? KB इंटू NB की जगह क्या आ गया? WB बाई MB इंटू WA। तो डेल्टा TB बराबर क्या हुआ? KB इंटू WB बाई MB इंटू WA। वेयर डेल्टा TB इज व्हाट? डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। KB क्या है? KB है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। WB क्या है? WB है मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? WA है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है। तो देखो इसमें से कोई भी 4 वैल्यू दे देगा। अब 5 वैल्यू अगर पूछे तो हम इस फार्मूला का एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W बाई MB इंटू WA। ठीक है। KB क्या है? KB इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन kg मोल इनवर्स। और डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में लेना होता है? kg में लेना होता है। तो इसको पहले नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। मेन चीज यही है, देखो ये याद रहना चाहिए। और यहाँ भी पता नहीं चाहिए कि डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है TB माइनस T0B। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent. This is what? This is boiling point of solution and this is boiling point of solvent. तो TB माइनस T0B क्या है? डेल्टा TB। अगर आपको ये जो फॉर्मूला याद है तो फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। मतलब इसमें देखो, इसमें से निश्चित 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आना ही है। और वो क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से और यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ तक जो अगला टॉपिक है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? तो पहली बात ये यूज हुआ कि हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। व्हाई इट इंक्रीजेस? बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। एंड सिंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, सो इंक्रीज दिस प्रेशर वी हैव टू इंक्रीज द बॉइल टेम्परेचर, बिकॉज वी नो दैट वेपर प्रेशर इंक्रीजेज आइदर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय लोअरिंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, because it depends on only 2 factors. One is temperature and second is intermolecular force. तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया? KB इंटू WB बाई MB इंटू
W है। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। मैंने दिया हुआ है कि इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is added to, if 20 gram of NaOH is added to 2 kg of solvent, 2 kg of solvent, then find the elevation in, boiling point where Kb is given as suppose 0.01। Kb के वैल्यू अलग अलग होता है, कांस्टेंट है लेकिन फिर भी ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में Kb का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और यूनिट क्या होता है Kb का, केल्विन kg मोल इनवर्स। तो इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is added to 2 kg of solvent then find the elevation in boiling point। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB बाई MB इंटू WA, दिस इज फॉर्मूला। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड डेल्टा TB। हम लोग क्या निकालना है इसमें से, डेल्टा TB निकालना है। तो डेल्टा TB निकालते हैं, डेल्टा TB निकालना है, यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये निकालना है। बताओ KB कितना दिया हुआ है, KB दिया हुआ है 0.01। WB मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। MB मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। देखो सोडियम में कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40, यहाँ पे कितना हो गया 40। W में कितना हो जाएगा बोलो 2, इससे ये कैंसिल कितना हो गया 10, इससे कैंसिल 4, कितना हो गया 0.01/4। तो पॉइंट नीचे में आया 100, तो 1/400 तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, ये देख लो करके 0.00005 500 500 5 4 5 9 4 4 2008 200 पॉइंट है, 0 हो गया तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये कैंसिल, कितना हो गया ये 0.0025 केल्विन। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया 0.0025 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर ही मैंने पूछा होता है कि बताइए ये सॉल्यूशन जो है वो कितना टेम्परेचर पर बॉयल होगा। अगर मान लो कि ये सॉल्वेंट अगर वाटर है, नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होगा कि सॉल्वेंट कौन है तो आपको मान लेना है कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है कि इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो अगर इसमें सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्वेंट इसमें वाटर है तो सॉल्वेंट वाटर होने का मतलब कि यहाँ पर T0B का वैल्यू क्या होगा, T0B का वैल्यू हो जाएगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में बोले तो 373.15 इतना हो जाएगा T0B का वैल्यू। अब हमको अब क्या निकालना है, निकालना है कि सॉल्यूशन, लिख लीजिए क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, लिखो वीडियो को पॉज लिखो, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड दैट एट विच टेम्परेचर सॉल्यूशन विल बॉयल, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल होगा ये निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB होता है TB माइनस T0B होता है ना। हमको क्या करना है, TB निकालना है, तो माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो TB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB प्लस T0B हो जाएगा ना, डेल्टा TB प्लस T0B। डेल्टा TB कितना आया है 0.0025 केल्विन, और T0B कितना होता है, तो वाटर के लिए हम लोग को पता है कि T0B कितना होता है 373.15 केल्विन। तो अप्रॉक्स से कितना हो जाएगा 373.15 और ऐसा नहीं, देखो इसमें ऐड होगा ना, कितना हो जाएगा 550 1 2 1 1 1 2 2 2 4 एंड 0 0। तो इस टेम्परेचर पर जो है ये बॉयल होगा, कितना पर बॉयल होगा 373.0040 पर बॉयल होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, देखो ये नहीं होगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 1525 केल्विन पर जो है ये मोबाइल होगा। ठीक है, तो मतलब कि ऐड कर लेना जो भी है उसको। तो यहाँ पर जो है हम क्या निकाल लिए, हम जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाले और उसका निकालें कि सॉल्यूशन किस टेम्परेचर बॉयल होगा वो हम लोग फाइंड किए। तो चलो इसमें एक दो और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सब पता है इसमें 4 टॉपिक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक कौन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें एक दो और क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सेम पैटर्न, देखो पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहता है, बस होगा ये कि वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू अगर आपको बस ये पता रहेगा अगर इसमें कौन चीज़ क्या है, आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो कि इफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 is dissolved in 2 kg of water, then find that at which temperature solution will boil। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो क्वेश्चन देखो होगा तो क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न है। ठीक है, बस इसमें क्या किया है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 2 kg ऑफ वाटर, देन फाइंड दैट एट विच टेम्परेचर सॉल्यूशन इज बॉयल। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सॉल्यूशन का क्या बॉइलिंग पॉइंट है वो फाइंड करना है, मतलब वो फाइंड क्या करना है, टीबी फाइंड करना है। देखो तो टीबी कैसे फाइंड होगा, आपको टी नोट भी पता है क्योंकि ये वाटर है, और वाटर के लिए हमको पता है कि टी नोट बी का वैल्यू क्या होता है, यही 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर बोलेंगे केल्विन में तो क्या हो जाएगा 373.15 केल्विन। अगर हमको डेल्टा टीबी मालूम चल जाए, डेल्टा टीबी अगर हम निकाल लें तो वहाँ से हम टीबी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में किए थे। चलो इसको करो खुद से, बेहतर होगा क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से इसको ट्राई करो खुद से, कर लिए। चलो हम करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है। ग्लूकोज दिया है, बताओ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन का मास कितना होता है 12, कितना कार्बन है 6, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 12, तो 1 इंटू 12। ऑक्सीजन मास कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 6, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 6। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो 180 आएगा। ठीक है, इस बार देखना 72 + 12 + 96 ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। मतलब कि मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की कितना दिया हुआ है 180 ग्राम, और वो कितना सॉल्वेंट में प्रेजेंट है 2 kg ऑफ वाटर। मतलब जो सॉल्वेंट है जो WA है ये कितना दिया हुआ है 2 kg। और हम बोले थे कि हर एक क्वेश्चन में केवी दिया हुआ रहेगा, तो मान लो इसमें केवी दिया हुआ है 0.1 और केवी का यूनिट क्या बतलाए थे, केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखो यहाँ भी दिया हुआ था, कितना दिया था 0.01 केल्विन केजी मोल इनवर्स। हर एक क्वेश्चन में केवी दिया रहेगा, कांस्टेंट है लेकिन फिक्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो केवी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है केवी 0.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टीवी फाइंड करना है। टीवी कैसे फाइंड होगा, जब आपको डेल्टा टीवी निकल जाएगा। तो चलो अपन निकालते हैं डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है, केवी इंटू WB बाई MB इंटू WA। केवी कितना दिया हुआ है 0.1, WB कितना दिया हुआ है 180, MB कितना दिया हुआ है 180, W कितना दिया हुआ है 2। इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 1/20, तो 0.0 कितना हो जाएगा बोलो
21.0005 कितना हो गया 0.05 इतना केल्विन हो गया। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, एलिवेशन कितना हुआ 0.05 केल्विन एलिवेशन हुआ। आपको क्या करना है, आपको निकालना है टी नॉट बी, सॉरी टी बी निकालना है। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, टी बी इजकल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी माइनस इधर आएगा तो प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी कितना आया है 0.005 प्लस टी नॉट बी क्या होता है, टी नॉट बी वाटर के लिए क्या होता है, ये 300 सॉरी ये 0.05 है ना, 0.05 प्लस ये कितना हो गया 373.15 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा 373.20 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट, कितना हो जाएगा 373.20 केल्विन। तो यहाँ से आप ऐसे बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। पहले कितना था, पहले तो 323.15 केल्विन, अब बाद में बढ़ कितना हो गया 323.20 केल्विन हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। अब आज हम लोग क्या क्या सीखे, आज हम लोग सीखे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और उस पर एक दो क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, इसमें एक दो और क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, आप चाहे तो कर सकते हैं, और बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आता है। नहीं तो एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, और हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, और फिर हम लोग अगली वीडियो में बाकी जो बचे हुए पोर्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।